में वैक्सीनेशन अभियान को और तेज करने के साथ ग्रामीणों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने जागरूकता कर रैली निकाली। यह कार रैली विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को जागरूक करने का काम करेगी। कानपुर देहात के जिला मुख्यालय से रैली की शुरुआत हुई। विधायक प्रतिभा शुक्ला की जागरूकता कार रैली को मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे और एसपी केशव कुमार चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं अकबरपुर रनिया विधायक प्रतिभा शुक्ला की माने तो केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार जनता को कोरोना महामारी से बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन प्रक्रिया में राजनीति होने के कारण ग्रामीणों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते लोग वैक्सीनेशन अभियान में शामिल होने के लिए बच रहे हैं, जिसका परिणाम है कि कानपुर देहात में वैक्सीनेशन बहुत कम हो पाया है। इसी को देखते हुए यह कार रैली निकालने का काम किया गया। यह कार रैली अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र के सभी गाँव में जाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। आज जो है रैली निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य ये है कि हमारे गांव विधानसभा में कोई भी व्यक्ति कोरोना से ना मरे। जब हम लोगों ने सारे लोगों को देखा मरते हुए, ऑक्सीजन की कमी देखी, तो ये एक भाव मन में आया कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। सरकार तो सबके लिए कर ही रही, ऑक्सीजन की कमी थी और कहीं ना कहीं हर दिक्कतें थी। और जब गाँव में कोरोना आया तो एक विचार मन में ये आया कि क्यों ना हम लोग एक इंसानियत का रिश्ता, मानवता का रिश्ता लेकर अपनी विधानसभा में अपने लोगों के साथ भाईचारा स्थापित करते हैं। उनकी मदद में हम लोगों ने दवाएं भी दी और हम लोग अभी समय प्रेरणा भी देने की काम कर रहे हैं कि आप किस तरह से कोरोना के नियमों का पालन करें और जिससे स्वस्थ बने रहें, क्योंकि कोविड नियमों का कोई पालन ही नहीं करता। सारे गाँव में वैसे भी हम लोग जा रहे हैं, वैक्सीन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कुछ समाज लोगों में भ्रांतियाँ हैं। एक गाँव में गए तो वो औरत हमको देखते ऊपर चढ़ गई, तो मैंने कहा मेरे हाथ में वैक्सीन नहीं है, तुम इतना बहन क्यों डर रही हो। फिर वो नीचे उतर के आई, उसको समझाया हमने कि इससे तुम्हारा जीवन बचेगा, ना कि जीवन जाएगा। और जो भी हमारे भाई लड़के यंग बच्चे हैं जो डरते हैं इस समय, तो मैंने उनसे कहा, कुछ लोग कहने लगे शराब पीने से क्या नुकसान होगा, तो हमने कहा नहीं, शराब आपको नहीं पीना है। जब वैक्सीन लगानी है तो शराब का प्रयोग नहीं करना है और उसके एक हफ्ते बाद भी नहीं करना है, या जीवन में छोड़ दे तो बहुत अच्छा है। तो हमने अपने बच्चों को भी प्रेरणा देने के लिए हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि विधानसभा में कोई भी बिना वैक्सीन के ना रह जाए और वो स्वस्थ बने रहें, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा रहती है। तो हम सभी से ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वास्तव में कोरोना से डरें, वैक्सीन से नहीं। तो मैम कहीं ना कहीं राजनीति जो हुई थी वैक्सीन को लेकर के उसका प्रभाव है? हाँ बिल्कुल है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है और बहुत ही ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। हम लोग समझाने का भी काम कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डरने की बात ही नहीं है। जो लोग बुखार में थे और किन्हीं और बीमारी से मरे हैं, उनके लिए ये भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने से मरे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हम दोनों पत्नी वैक्सीन लगवा के पूरे समय गांव में घूमते रहे, कहीं आराम भी नहीं किया और रास्ते कहीं कोई फीवर नहीं आया। तो भ्रांतियों का निराकरण करने के लिए, उनका खंडन करने के लिए मुझे अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से कहना है कि भाई आप मेरी बात को माने, सरकार के नियमों को माने और वैक्सीन जरूर लगवाएं। यंग बच्चे हों और चाहे बड़े हमारे हों, कहीं कोई खतरा नहीं है, लेकिन कोविड के नियमों का पालन जरूरी है, बेहद जरूरी है। क्या वजह है? आज हम लोग जो है कोरोना वैक्सीन के प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव जा रहे हैं और जितनी हमारे साथ गाड़ियां हैं इन सबको गांव बांट दिए गए हैं। यहां से हम लोग एक साथ निकलेंगे और एक एक गाड़ी 15-15 गांव कवर करेगी और इसके बाद गांव-गांव में हम लोगों ने पर्चे छपवाए हैं, जिसमें हम लोगों ने पूरी तरीके से लोगों की भ्रांतियां दूर करने का प्रयास किया है और लोगों को बताने का प्रयास किया है कि कोरोना का अगर कोई एकमात्र इलाज है तो वैक्सीन है। ये जो विशेष कार्यक्रम है कि हम लोग एक रैली निकाल करके सारे कोशिश करेंगे 300 गांव कम से कम कवर करें, तो हम लोग सब जगह जाएंगे और जाके लोगों को समझाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो वैक्सीनेशन गांव में धीमा जा रहा है, हम अभी 10% वैक्सीनेशन यहाँ नहीं कर पाए, जबकि शहरों में हमारा वैक्सीनेशन 45 से 50% हो गया है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ भी जल्दी से जो हमारा टारगेट है 70% लोगों को वैक्सीनेट करने का, वो टारगेट हम लोग पूरा कर लें। इसीलिए मैं और मेरी पत्नी जो यहाँ से विधायक है अकबरपुर रनिया क्षेत्र से प्रतिभा शुक्ला, हम लोग जो है रात दिन मेहनत कर रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि अगर तीसरी लहर आती है तो हम मोर्टेलिटी को, मरने वालों की संख्या कम से कम कर सकें और कोई कोरोना से न मरे। तो मैं समझूंगा कि जो लोगों ने मुझे यहाँ से वोट दे करके विधायक बनाया
उसका जो हमारी जिम्मेदारी सफल हो जाएगी। विधायिका अकबरपुर रनिया उनके द्वारा ये पहल किया जाए कि कोविड टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो, इसके लिए वो जागरूकता एक अभियान निकाल रही है सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। इसी के तहत जिला प्रशासन ने हरी झंडी एसपी में मैंने दिखाई। ठीक।